स्टूडेंट नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर ड्यूरिंग पठान एंड मुस्लिम। पठान और मुस्लिम के समय में कला और संस्कृति। इस्लाम brought to India a new idea of equality, a new lifestyle and social system। इस्लाम भारत को समानता का एक नया विचार, नया आदर्श और एक नया जीवन पद्धति, रहने की पद्धति और एक नया सामाजिक पद्धति लेकर आया। इट आल्सो ब्रॉट रेवोल्यूशन इन इंडियन आर्किटेक्चर। और इन्होंने भारतीय जो हमारी भवन निर्माण कला थी इसमें एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। मुस्लिम मॉन्यूमेंट इन इंडिया इंक्लूड मस्जिद, पैलेसेस, सिटाडल एंड सिटी। ठीक है। तो मुस्लिम जो हमारे किले थे भारतवर्ष में, उनमें जो हमारी मस्जिदें, माशक थी, पैलेसेस, महल थे, और जो किटाडल जो दुर्ग थे और अन्य प्रकार के नगर थे। तो दीज स्पेशल फीचर देयर स्पेशल फीचर इंक्लूड्स ए डोम, दुर्ग, आर्क, मेहराब। ठीक है ना। और ग्रेट पोइट ऑफ अमीर खुसरो एंड सो मैनी सूफी संत और भक्ति काल मीनार सच एज कुतुब मीनार वर द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड। ठीक है। और उसमें महाकवि अमीर खुसरो और अनेक प्रकार के भक्ति काल के सूफी संत और कुतुब मीनार जैसी एक बहुत बड़ी मीनार इस काल की बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। लेकिन मोहम्मदन इसमें मुस्लिम काल में एक कन्फ्लिक्ट जरूर था, क्योंकि इस पर कट्टर पंथ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। ठीक है। जिसमें हिंदुत्ववाद को अपनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी जहाँ तक हम कला के विकास के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी कला का अद्भुत विकास हुआ है। नेक्स्ट, the growing number of private art galleries in the metropolitan cities of India has played a great role in the promotion of a contemporary art। ठीक है। और हमारे महानगरों में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हमारे जो महानगर हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, उनमें जो आर्ट गैलरीज हैं, प्राइवेट तौर पर जो आर्ट जो गैलरी हैं, विभिन्न प्रकार के म्यूजियम जो है वो चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कंटेम्प्रेरी आर्ट को, कंटेम्प्रेरी आर्ट का मतलब समकालीन कला को, समकालीन का मतलब है सेम समय की, उसी टाइम की समकालीन कला को प्रमोट करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। इसने जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत बड़े बड़े निजी तौर पर जो संग्रहालय चलाए जा रहे हैं, उन्होंने अपने हमारे इस देश में जो था वो समकालीन कला को, कंटेम्प्रेरी आर्ट को प्रमोट करने में, उसको आगे बढ़ाने में जो था एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। इंडियन आर्ट हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ ओवर 2000 ईयर्स। ठीक है। भारतीय जो हमारा पेंटिंग है, इंडियन पेंटिंग, इसका 2000 वर्ष पुराना एक इतिहास रहा है। एंड डिपिक्ट ए वास्ट रिकॉर्ड ऑफ द रिलीजियस एंड इमोशनल लाइफ ऑफ लाइफ। ठीक है। और इसमें लोगों के धार्मिक और भावात्मक जीवन का एक बहुत बड़ा रूप जो है वो चित्रित किया गया है। ये था हमारा आर्ट में जो हमारी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन इंडिया की, भारत में जो उत्पत्ति है और इसका विकास कब से माना जा रहा है। तो इन शॉर्ट हम सबसे पहले मानेंगे कि हमारे कला का जो इतिहास है, कला की जो उत्पत्ति है, वो मानव की उत्पत्ति के साथ ही जो है वो मानी जाती है। और कला व्यक्ति का एक अभिन्न अंग है और वो मनुष्य के जीवन में एक अहम रोल जो है वो अदा करती है। प्राचीन समय के से लेकर आज तक जो है जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई, कला का विकास होता रहा। ठीक है ना। और कला, हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है वो एक एक साथ जो है वो चलती है। जैसे जैसे न्यू चेंजेस आती है तो वो एक प्रकार का पैराडाइम शिफ्ट होता है, एक प्रकार का प्रतिमान, हम उसको बदलाव कह सकते हैं। जैसे जो हमारी सोशल चेंजेस हो रही है, सोशल मोबिलिटी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन एवरी फील्ड। तो कला के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें मानी जाती है। जैसे हमने कला के बारे में ऑडियो विजुअल आर्ट्स के बारे में पढ़ा, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। और हमारा जो लिटरेरी आर्ट है उसके बारे में पढ़ा, और जो हमारी दूसरी जो ललित कलाएं हैं उनके बारे में पढ़ा। अब आगे हमारे एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन आएगा, फोक आर्ट, उनको कहते हैं लोक कलाएँ। ठीक है ना। उसके बारे में हम कल से दोबारा फिर उसको डिस्कस करेंगे कि फोक आर्ट क्या होता है, लोक कलाएँ
क्या होती है। लोक कलाएं के बारे में थोड़ी सी बात करें। लोक कलाएं जो अपने अपने क्षेत्र में प्रचलित होती है, वो वहाँ के रहन सहन को लेके, वहाँ की वेशभूषा को लेके, वहाँ के जो लोकल फेस्टिवल है उनको लेके वो लोक कलाएं जो है प्रचलित होती है। और लोक कलाएं भी उसी तरह से वहाँ के जो आर्टिकल हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, या वहाँ के जो विजुअल जो आर्टिकल है, विजुअल जो मटेरियल है, उनके द्वारा उन लोक कलाओं को प्रस्तुत किया जाता है अपनी संस्कृति को, अपनी वेशभूषा को रिफ्लेक्ट करने के लिए। इसके बारे में हम आगे कल से पढ़ेंगे।